नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां पर ट्रैक मेंटेनर्स, जो कि आप कहते हैं कि रीढ़ मानी जाती है भारतीय रेल को चलाने में, जिनका अहम योगदान होता है, उसका बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर्स जो कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली के ताल कटोरा में स्टेडियम में होना है। तो इसको लेकर जो AIRF कर रहे उस पूरे जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उसका जो मतलब आयोजन करता है वो AIRF है। AIRF की जो बैठक हुई थी लखनऊ में, वहाँ पर उन्होंने ये तय किया था कि हम कैटेगरी वाइज जो है उनका सम्मेलन करेंगे, ताकि उनसे जो उनकी समस्याएं उनको उठाकर जो है उनके समाधान के लिए कोशिश करेंगे। इस कड़ी में जो ट्रैक मेंटेनर्स का जो कार्यक्रम है, जो ऑल इंडिया लेवल का कार्यक्रम, वो दिल्ली में होना तय हुआ, जिसकी मेजबानी जो है दिल्ली, चूंकि नॉर्दर्न रेलवे में NRMU है यहाँ पर यूनियन, तो उनकी दिल्ली मंडल जो है वो होस्ट कर रही है। तो वो यहाँ पर तैयारी पूरी है और लोगों के लिए वो इंतजाम वगैरह कर रही है। तो आखिर क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है और क्या होना है, क्या एजेंडा, उन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए NRMU के दिल्ली मंडल के मंत्री अनूप शर्मा जी हमारे साथ हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बड़ी बड़ा टास्क है, परेशान होंगे आप? नहीं, परेशानी काहे की, अतिथियों की सेवा करने से परेशानी होती है। आपके घर कोई आएगा तो आपके पास में जैसे सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे रामचंद्र जी को, तो इस तरीके का ये तो हमारे यहाँ वो तो एक दिखाई गई है हमारी पुरातन संस्कृति के अंदर। तो कोई आएगा तो हम उसकी पूरी तन्मयता के साथ में आवाभगत करने का काम। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो आखिर ये जो प्रोग्राम है, जो ऑल इंडिया ट्रैकमैन कॉन्फ्रेंस है, वो क्या है कल और कैसे क्या हो? देखिए चंदन भाई, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के अपने वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रत्येक जोन पर एक एक कैटेगरिकल कॉन्फ्रेंसेस करने का काम करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि जो रेलवे की सबसे वैल्यूएबल कैटेगरी ट्रैकमैन है, उसका कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने दिल्ली में कराने का निर्णय लिया और उसमें दिल्ली डिवीज़न उसका होस्ट है। और हम बाहें फैलाकर तमाम साथियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली में तैयार है। हमने अपनी व्यवस्थाएं पूर्णतः चाक चौबंद की हुई है। हम पूरी शिद्दत के साथ में जो हमारे आगंतुक साथी आएंगे उनको दिल्ली में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसीलिए हम लोगों ने भीषण गर्मी को देखते हुए ताल कटोरा स्टेडियम को बुक करने का काम किया है। उसमें जो उनके मुख्य मांगे हैं उस पर वहाँ पर मंथन होने का काम होगा। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से समुद्र मंथन से विष और अमृत निकला था, इसी तरीके से इस मंथन के बाद भी ट्रैकमैन साथियों को बहुत बड़ा कुछ रिलीफ मिलने का काम होगा, जिसको कि कल 22 तारीख को माननीय रेल मंत्री जी भी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है कि आपकी रेल का मुखिया, जो सबसे बड़ा इस परिवार का मुखिया है, वो भी आपकी इस ग्रीवेंस को वहाँ पर सुनने का काम करेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, यानी कि मतलब आपकी बात से, आपके जोश से, उत्साह से लग रहा है कि काफ़ी लोग आएंगे। कितने करीबन आने की उम्मीद है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 4000 के आसपास ट्रैकमैन पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे, क्योंकि 3000 की उसकी ताल कटोरा स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी है। बाकी कुछ आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों का ऐसा अंदाजा ही नहीं। हम लोगों ने 2018 के अंदर अपने बैडमिंटन हॉल के सामने भी ऑल इंडिया की एक ट्रैकमैन ट्रेनर्स कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था। उसमें पूरे देश से लगभग 4000 ट्रैकमैन यहाँ पर आए थे और वहाँ पर भी तमाम विषयों पर चर्चा होने के बाद में तमाम विषयों का समाधान हुआ। और इस बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा आशावान है कि हमारे जो ट्रैकमैन साथी है, जो दिन रात धूप में कड़ी मेहनत, ना धूप की परवाह करते हैं, ना बरसात की परवाह करते हैं, ना सर्दी की परवाह करते हैं, इस भारतीय रेलवे के ही पहिए को नहीं चलाने का काम करते, वो देश के पहिए को भी चलाने का काम करते हैं। अगर जब रेल आगे बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले कल के अंदर इस कैटेगरी को जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर जरूर मंथन होकर इसमें कुछ ना कुछ उनको मिलने का काम होगा। तो उनके लिए इंतजाम भी बहुत कुछ करना पड़ा होगा आपको। आप चूंकि होस्ट मंडल है दिल्ली मंडल और उसके मंत्री हैं आप, तो बहुत कुछ इंतजाम करना। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अगर जब कोई किसी के घर जाएगा तो चाहे सबरी ने झूठे बेर ही खिलाए हो रामचंद्र जी को, तो जब भी कोई किसी के घर जाएगा तो वो उसकी आवाभगत करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है कि उन किसी को लगे कि मेरी उतनी अच्छी आवाभगत नहीं हुई, लेकिन दिल्ली मंडल इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये हमेशा
मेहमान नवाजी में प्रथम रहा है। और पूरी आशा है कि हमारे साथी जो पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं, पूरी किसी साथी को कोई ग्रीवेंस, किसी साथी की कोई समस्या यहाँ पर आने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2024 के अंदर अपनी ऑल इंडिया का जो एजीएम था 100वां 100 अधिवेशन था, उसमें भी हमारे दिल्ली डिवीजन के साथियों का, हालांकि उसका होस्ट नॉर्दर्न रेलवे था, लेकिन दिल्ली डिवीजन के साथियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और उस अनुभव का फायदा उठाते हुए हम तमाम साथियों का आग्रह भी करते हैं कि आप आइए दिल्ली और अपनी बात को रखने का काम करिए। दिल्ली आपके स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है। किसी भी साथी को दिल्ली में कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर हमने अपने रिसेप्शन काउंटर नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और अपना दिल्ली सराय रोला के अंदर लगाने का काम किया, जिसमें हमारे ब्रांच सेक्रेटरी, हमने वो सर्कुलेट किया हुआ है तमाम जनरल सेक्रेटरीज को। इवन देन हम लोगों ने वहाँ जो ताल कटोरा स्टेडियम के नज़दीक कौन सी बसें जाएंगी वो भी उसमें फ्लैश करने का काम किया है। हमारे किसी साथी को कोई परेशानी आए तो डायरेक्ट हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारी मंडलीय टीम के नंबर भी हमने उसमें फ्लैश करने का काम किया। हमारे नंबर भी उसमें फ्लैश है, वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। हम पूरे आशावान है कि पहली बात तो है किसी को कोई समस्या आएगी नहीं, और किसी को कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का निदान कराने के लिए दिल्ली मंडल पूर्ण तत्पर है। ये मतलब कि आप लोग पूरी तरह से एकदम तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं लोगों का स्वागत करने के लिए। अतिथि देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति है। तो ये थी हमारी खास बातचीत अनूप शर्मा जी से, जो कि दिल्ली के एनआरएमयू के मंडल मंत्री है, दिल्ली मंडल के, जिन्होंने कि बताया किस तरह से मेजबानी के लिए दिल्ली मंडल तैयार है। उन्होंने सारा डिटेल दिया कि अगर कोई ट्रैक मेंटर जो पूरे देश से आ रहे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, हालांकि उनका दावा है कोई दिक्कत नहीं होना, इंतजाम पूरा चाक चौबंद है, पूरा व्यवस्था पूरी है, लेकिन अगर होती तो सबके नंबर सर्कुलेट किए गए, अगर उन्हें कोई दिक्कत वो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।